कम है वो ज़्यादा वाले से दरिद्र अपने आप को महसूस करेगा। दरिद्र आदमी क्या करता है? समृद्ध आदमी क्या करता है? पोषण। समृद्ध आदमी ही दूसरे के पोषण की सोचेगा, दरिद्र आदमी दूसरे के शोषण की सोचता है। तो भले वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, यदि उसमें समृद्धि का भाव नहीं है तो वो दरिद्रता के भाव में जी रहा है। वो अपने बच्चे के लिए तो भले कितनी भी सुविधा बना दे, लेकिन वो दूसरे के बच्चे के बारे में नहीं सोचेगा। दूसरे के बच्चों के बारे में उसके अधिकार का शोषण कर रहा है। इससे वो बता ही नहीं ना कि प्लास्टिक का सामान कहाँ कौन बना रहा है और हम अपने बच्चों को ही तो दे रहे हैं वो लाना। इसमें जितना ये सब लगता है मटेरियल वो सब, लेकिन कहाँ बनता है मोबाइल? और वो बनाने वाले कौन है? बच्चे ही है ना, गरीब बच्चे ही होते हैं ना अधिकतर। जैसे चूड़ियों का काम हमने कई कारखानों में देखा, सब बच्चे ही काम करते हैं, बुनाई का काम, ये सब धागे तो, और वो बिकता बहुत महंगे में। ठीक है, तो इन सब बच्चों के का शोषण हो रहा है ना, गरीब लोगों का शोषण, गरीब लोगों के श्रम का शोषण हो रहा है। शोषण करने वाले दरिद्र हैं। वो दरिद्र लोग कौन है? जिन्होंने सुविधा संग्रह कर लिया, वो समृद्धि के भाव में नहीं जीते। तो इसलिए समाज में जो शोषण हो रहा है वो आराम से तो होता नहीं, तो शासन करना ही पड़ता है। करोगे नहीं तो कैसे? फिर हम तुम्हें ये तो इससे भय व्याप्त, समाज में भय, आतंक और युद्ध, ये सब उसके फल परिणाम। ठीक है, और प्रकृति का हमने जैसे वीडियो में देखा ही कि शोषण, हम प्रकृति पे विजय पा ले, है ना। हम जो चाहे जहाँ मर्जी चाहे वहाँ काटे, जहाँ मर्जी वहाँ नदी को जो मर्जी सो करे, सारा पानी कहाँ वो करे, सारी फैक्ट्रियाँ जहाँ मर्जी वहाँ लगाएं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति पे वो जो जहाँ खड़ी है उसको वहाँ से हटा के कहीं और उसके संसाधन को यूज करें, तो हम प्रकृति में जो है वो विजय। तो उसका क्या है? ये यहाँ पे प्रकृति होता है, गलत साइड है। इसको आप लोग अपने गूगल चेक करके देखिए, सही है। ये प्रकृति, प्रदूषण प्रकृति में है ना, आतंकवाद जो है वो समाज में, ये सुविधा संग्रह किसी व्यक्ति में, मतलब कुछ व्यक्तियों में, मतलब किसी परिवार में, और ये हर व्यक्ति। जब ये होता है तो भोग उन्माद, लाभ उन्माद और काम उन्माद, है ना। ठीक है, ऐसे ही होता ना, जब व्यक्ति में ये मान्यता आ जाए और परिवार में ये मान्यता आ जाए तो अब सुविधा संग्रह हो गया तो करेंगे, सुविधा संग्रह हो गया तो भोगेंगे। भोगने की जगह कहाँ? श्रृंगारिकता और इंद्रियता, दो ही जगह है भोगने, उसके अलावा तो कोई जगह भोगने की है। इस शरीर के माध्यम से उतने भोगा जा सकता। श्रृंगारिकता, सारा एडवर्टीजमेंट श्रृंगारिकता के लिए है, और वो किस लिए है? भोगने के लिए। कामोन्माद, भोगोन्माद, लाभोन्माद, ये तीनों का साइकिल है। मैडनेस ऑफ कंजम्पशन, मैडनेस ऑफ प्रॉफिट, मैडनेस ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। इसी के लिए सारा यहाँ पे जो सुविधा संग्रह हुआ है उसको इसी में लगाते हैं, या इसके अलावा कहीं लगाते हैं, ये जांचते हैं। इसके अलावा जो लगाएंगे वो परिवार में हम कोई सम्मान पाने के लिए, सम्मान देने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए कितनी सुविधा की, भाव व्यक्त करने के लिए कितनी, सिर्फ ममता का भाव, ममता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, पोषण संरक्षण करने के लिए सुविधा की आवश्यकता है। बाकी के भाव में तो कुछ नहीं जरूरत है ना, सुविधा है ना, कुछ सुविधा की जरूरत नहीं, सिर्फ पोषण संरक्षण। बाकी लेकिन जो संग्रह हो गया तो उसका क्या करेंगे? अगर पता नहीं है तो यही लगा। और परिवार में सुविधा संग्रह हो गया तो पूरा का पूरा परिवार इसी में लट पड़ा है। ठीक है, और समाज में इसकी वजह से क्या हो रहा है? आतंकवाद। जो लोगों के पास ये ज़्यादा नहीं हो पा रहा है वही लोग नक्सलवाद, आतंकवाद में जाते हैं। भैया मेरा अधिकार छीना है, अब मैं लूँगा, है ना, उसको मार के लूँ, काट के लूँ, कैसे लूँ, वो यही यहाँ पर वही लोग करते हैं। ये समाज में अव्यवस्था, और यहाँ प्रकृति में प्रदूषण और संसाधन का अभाव होता ही जा रहा है, जैसा कि आप लोगों ने अभी मूवी में देखा। ये अभी हमारी वर्तमान स्थिति है समाज की, जो कि शासन और शोषण पर आधारित है।
दंड संहिता का संविधान है ना कि एक ने गोली मारी, ठीक, सैनिक गोली मारी तो उसको परमवीर चक्र, आतंकवादी ने गोली मारी तो उसका इनकाउंटर। काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना, गोली मारना किसी व्यक्ति को मारने का ही काम कर रहे हैं ना, लेकिन एक व्यक्ति को तो सही माना गया है, एक व्यक्ति को गलत। इंटेंशन है, किसका इंटेंशन? समाज, क्या इंटेंशन? व्यवस्था बनाना। व्यवस्था बनाने का आधार क्या है? शासन। अपराध को अपराध से रोकना, गलती को गलती से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना, ये व्यवस्था है। गलती को गलती से रोकना। आप हमारे साथ जोर से आवाज में बोले, हम भी आपके साथ जोर से आवाज में बोले, ये व्यवस्था है? अपराध है नहीं। एक का हिंसा तो दूसरे का भी हिंसा ही हुआ ना, नहीं हुआ? भाई हमसे गलती हो गई तो भैया हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई तो फांसी चढ़ा। हमने गोली मारी तो ठीक, तुमने गोली मारी तो तुमको फांसी चढ़ा। ऐसा ही है कि नहीं है? अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना, हिंसा को हिंसा से रोकना, गलती को गलती से रोकना। अभी ऐसा ही है समाज में व्यवस्था की, इसके कुछ सुधार के कार्यक्रम भी है। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अपना बच्चा गलती करे वहाँ पे एबिलिटी दोनों की सेम है, दोनों गन चला सकते हैं, दोनों के दोनों अपना काम कर रहे हैं, और इंटेंशंस तो दोनों की गलत है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो उनको सजा मिलेगी ना मैम। जैसे अपना बच्चा अगर अपराध करे, सुनिए तो, अरे बच्चे ही से तो शुरू करेंगे, बाहर वाले पे हम टिक न्याय नहीं कर पाते। अपने घर का कोई भी व्यक्ति हो, अपने घर का कोई भी व्यक्ति हो, रिश्तेदार, पता चल जाए तो हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं कि मरने तो हमें क्या करना है, हम नहीं जानते। उसने गलती करी है तो वो भूखे, कैसा करते हैं भाई? अपने पे रख के देखेंगे तभी सही सही आकलन कर पाएंगे, वरना तो सारी दुनिया गलत है, हम ही सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अरे भाई कोई भी बच्चा है, कोई भी आतंकवादी है, कोई भी है, वो परिवार में रहा है कि नहीं, उसके संबंधी होंगे कि नहीं होंगे? मैम फिर उसको, वो जो गलत कर रहा है उसको सही कैसे करें? पहले गलत कर रहा है ये तो समझ में आए, सही कैसे करेंगे वो बात की बात है। पहले ये पता तो चले कि ये व्यवस्था है या अव्यवस्था। तो ये समझ में तो आए कि हमारा बच्चा जाए तो हम कहेंगे यार किसी भी तरीके से छूट जाए, सही कर लेंगे, हम बाद में इसको समझा देंगे, चाहे वो गोली मार के क्यों ना आया, किसी भी जुगाड़ से उसको बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने उसको संबंधी के रूप में स्वीकार रखा है, बाकी तो स्वीकार ही नहीं रखा है। पार्ट ऑफ इमोशन। देखिए ना, क्यों उसकी वजह से जिसका कोई रिलेटिव मर गया है, उसको उसके अंदर से उसको क्या सजा दुख हुआ, उसके रिलेटिव को दुख हुआ, सब कुछ गया ना, सब कुछ गया। हाँ, तो उसके अंदर से तो उसको वही सजा मिलनी चाहिए। उससे क्या होगा कि अब हम उसके परिवार वालों का सब कुछ छीन लें। एक लिमिट है नहीं सजा देने की। एक सिस्टम से मान लीजिए उसने किसी के परिवार के मेन व्यक्ति को मारा, ठीक है? अब उस न्याय क्या है कि उस व्यक्ति को मार के उसके परिवार को पूरा हम आहत करते हैं, विक्षिप्त करते हैं, ये न्याय है क्या? ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो सब गुनाह कर देंगे। ये गुनाह कौन करना चाहता है? तो नहीं करना चाहते तो मारते क्यों है? ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये